Dear students, myself is सुषमा गोयल, lecturer in mathematics from करनाल डिस्ट्रिक्ट। और आज हम करने जा रहे हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन के बारे में। हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अब एक्स एक्सिस पर हमारे पास जितने भी पॉइंट होते हैं उन सब में हमारे पास जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, जैसे हमें पता है किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो उसमें हम वैल्यू लेते हैं एक्स की और वाई की। एक्स हमारे पास अब्सीसा और वाई हमारे पास ऑर्डिनेट, इनकी एक्स शो करता है कि हमारे पास पॉइंट वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है और वाई की वैल्यू शो करती है कि जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। तो जितने भी पॉइंट हमारे पास लाई करते हैं एक्स एक्सिस पर उन सब के लिए y की वैल्यू क्या होती है, 0 के इक्वल होती है। तो इसका मतलब है हमारे पास इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बन जाती है y इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जितने भी पॉइंट्स y एक्सिस पर लाई करते हैं उन सभी पॉइंट्स के लिए x की वैल्यू क्या होती है, 0 के इक्वल होती है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ y एक्सिस बन जाती है x इज इक्वल टू 0 के इक्वल। हम कुछ पॉइंट मार्क कर लेते हैं एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। ये हमारे पास कुछ पॉइंट हमने मार्क कर लिए एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। अब हम ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालेंगे जो हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है, यानी कि जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और पैरेलल टू वाई एक्सिस है। सपोज करो कोई लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और अबव द ओरिजिन है। अब हमारे पास अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और उसका हमने सपोज कर लिया कि वो एक्स एक्सिस से कितने यूनिट की डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस कितनी शो कर रहा है हमारे पास, 2 यूनिट की डिस्टेंस पर शो कर रहा है। अब हमारे पास इस लाइन पर जितने भी पॉइंट लाई करते हैं अगर हम उनके कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहें, सपोज करो ये हमारे पास इसका ए पॉइंट है, ये हमने इसका बी पॉइंट ले लिया, ये हमारे पास इसका सी पॉइंट ले लिया। अगर हम इनके कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहें तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए पॉइंट के लिए जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, और जो वाई की वैल्यू है कितनी है, 2। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो हमारे पास बी पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट्स है, और जो हमारे पास बी पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, यानी कि वाई की वैल्यू इसके लिए क्या है, 2 है। इसी प्रकार से हम सी की वैल्यू लिखना चाहें, सी के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहें तो हमारे पास इसके लिए एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 2, यानी कि जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे रहते हैं उन सब के लिए जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, सेम है, यानी कि 2 है। तो इसलिए हमारे पास एक फार्मूला जनरलाइज होता है कि हमारे पास अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल दी हुई है, एक्स एक्सिस के पैरेलल दी हुई है, चाहे वो हमारे पास अबव द रीजन हो चाहे हमारे पास वो बिलो द रीजन हो, और मान लो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ए यूनिट हमें दी हुई है, अगर हम इसको बिलो द ओरिजिन लेंगे तो ये हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी -a के इक्वल। तो ये हमारे पास बिलो द ओरिजिन और ये अबव द ओरिजिन, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जितने भी पॉइंट इस लाइन पे रहते हैं उन सब के लिए y की वैल्यू क्या हो जाती है, a, और जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे रहते हैं उन सब के लिए हमारे पास जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -a। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास जनरल फॉर्म में क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू a, यानी कि ऐसी लाइन जो पैरेलल टू किसके हैं, एक्स एक्सिस के हैं, तो उन सब के लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाती है, y इज इक्वल टू a के इक्वल बन जाती है। अब हम बात करते हैं, यानी कि जो a का साइन है किस पे डिपेंड करता है कि हमने जो लाइन है वो अबव द ओरिजिन ली है या बिलो द ओरिजिन ली है। अब हम लेते हैं कोई लाइन है जो पैरेलल टू y एक्सिस है और y एक्सिस से कितने यूनिट की डिस्टेंस पर है, सपोज करो b यूनिट की डिस्टेंस पर है। जो हमारे पास लाइन है वो y एक्सिस की राइट साइड में भी हो सकती है और वो लाइन हमारे पास y एक्सिस की लेफ्ट साइड में भी हो सकती है। तो हमारे पास जो साइन डिपेंड करेगा वो इस पे करेगा कि लाइन हमारे पास राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है। तो जितने भी पॉइंट इस लाइन पे लाई करते हैं उन सब के लिए x की वैल्यू क्या है, फिक्स है। चाहे पॉइंट हमारे पास ये वाला है तो इसके लिए भी हमारे पास x की वैल्यू सेम, इसके लिए भी हमारे पास x की वैल्यू सेम, सबके लिए हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है,
सेम आ रही है तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, यानी कि जो लाइन हमारे पास पैरेलल टू वाई एक्सिस है, क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू बी। और b का साइन डिपेंड करता है कि वो प्लस की वैल्यू होगी या माइनस की वैल्यू होगी, डिपेंड करता है कि वो लाइन हमारे पास राइट साइड से ओरिजिन दी हुई है या लेफ्ट साइड टू ओरिजिन दी हुई है। तो ये थी हमारे पास इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, या हमारे पास ऐसी लाइंस जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, उनकी इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई, y इज इक्वल टू a। इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन और हमारे पास जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो, उनकी इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाती है, x इज इक्वल टू b। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई हमें लाइन दी हुई है जो पॉइंट -2 और 3 से पास कर रही है, यानी कि हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन में हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है, -2 और 3 हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमने मार्क कर लिया, ये -1, ये -2, ये 1, 2, 3, ऐसे ही हमारे पास ये वाले पॉइंट मार्क हो जाते हैं। तो हमारे पास -2 और 3, तो ये हमारे पास कोई पॉइंट P है। अब कोई लाइन है जो इस पॉइंट से पास करती है और जो पैरेलल टू बोथ एक्सिस है, एक्स एक्सिस के भी पैरेलल है और वाई एक्सिस के भी पैरेलल है, और हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अगर हमारे पास लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो ये इस पॉइंट से पास कर रही है, जिससे कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, -2 और 3 है। तो अब देखो हमारे पास जो भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, उन सब के लिए ऑर्डिनेट की वैल्यू फिक्स होगी, यानी कि क्या होगी, हमारे पास 3 होगी। जो ये वाली डिस्टेंस है ये कितनी रहेगी, हमारे पास 3 रहेगी। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सच लाइन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 3 के इक्वल आ जाएगी। और अगर हम ये कोई लाइन लेते हैं जो पॉइंट P से पास करती है लेकिन क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है, यह क्या हो गई, y एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो हमारे पास जो ये वाली डिस्टेंस है, यानी कि जो x की वैल्यू है, इसमें फिक्स हो जाएगी। इनकी हमारे पास जितने भी पॉइंट इस लाइन पे लाई करते हैं, सबके लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास -2 हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कितनी हो जानी है, हमारे पास -2 के इक्वल हो जाती है। यानी कि लाइन अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो इक्वेशन हमारे पास x की फॉर्म में आएगी, और अगर हमारे पास लाइन इक्वेशन हमारे पास पैरेलल टू x एक्सिस है तो इक्वेशन हमारे पास y की फॉर्म में आ रही है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास हो गई एक फॉर्म कि अगर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस हो तो इक्वेशन क्या होती है। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन की सेकेंड फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी कि अगर हमें किसी लाइन का स्लोप भी दिया हुआ हो और किसी पॉइंट से वो पास कर रही हो, यानी कि एक पॉइंट से पास कर रही हो, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। हमारे पास पहले हम इसके लिए फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। ये हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस, कोई हमें लाइन दी हुई है, L ले लेते हैं, जिसका हमें क्या पता है, स्लोप भी पता है। इस लाइन का हमारे पास स्लोप कितना है, m के इक्वल है, और इस लाइन पर एक फिक्स पॉइंट दिया हुआ है। इस फिक्स पॉइंट को हमने कहा P। इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं x0 और y0। अब हम एक और पॉइंट ले लेते हैं Q, जिसके पॉइंट है हमारे पास, कोऑर्डिनेट है हमारे पास x और y, यानी कि P हमारे पास फिक्स पॉइंट है और Q हमारे पास कोई भी पॉइंट दिया हुआ है लाइन L पर, और हमें इस लाइन का स्लोप कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है। अब हमारे पास एक कंडीशन आती है कि जो ये वाली लाइन है इन दो पॉइंट से पास कर रही है, तो हम इस लाइन का स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन ये हमारे पास कितना बन जाता है, यानी कि y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, यानी कि y माइनस y0 x माइनस x0। लेकिन हमें स्लोप ऑफ लाइन कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तो y माइनस y0 x माइनस x0। हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m इंटू x माइनस x0 y माइनस y0। हम थोड़ा इसको अरेंज करके लिख रहे हैं, y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है लाइन की 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म में, यानी कि अगर हमें दिया हुआ हो कोई लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है और उसका हमें स्लोप भी पता है, तो हमारे पास ये लाइन
जो ये इक्वेशन है उन सभी पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी जो इस लाइन पे लाई करेंगे, या हम ये कहें जो जो पॉइंट्स इस लाइन पे लाई करते हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हमारे पास थी पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी कि अगर हमें एक पॉइंट दिया हुआ हो और हमें स्लोप पता हो तो इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द -4 3 विद स्लोप 1/2। ये हमारे पास एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या कहा गया है, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो पॉइंट -4 और 3 से पास करती है और उसका स्लोप हमारे पास क्या है 1/2 है। तो अब हमें पता है कि हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन क्या होती है, ये वाली हमारे पास है। तो क्वेश्चन को करने के लिए हम लिखेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ लाइन। ये हमारे पास क्या है y माइनस नॉट m x माइनस x नोट। हमारे पास यहाँ पर जो x नोट और y नोट है ये कितने दिए हुए हैं, हमारे पास x नोट और y नोट दिया हुआ है -4 और 3, और स्लोप कितना दिया हुआ है, यानी जो हमारे पास x नोट y नोट है ये हमें दिया हुआ है -4 और 3, और हमारे पास स्लोप यानी कि m की वैल्यू दी हुई है 1/2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या बन जाती है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं, y माइनस y नोट की वैल्यू कितनी है 3 के इक्वल है, m हमारे पास 1/2 के इक्वल है, x माइनस x नोट की वैल्यू -4 है, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास +4। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4। 2y को हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, x माइनस 2y, -6 को भी राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो +10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाती है 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म से। अब हमारे पास थर्ड फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यानी कि अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही हो तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी। यहाँ पर देखो बच्चों, ये हमारे पास कोई लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रही है। हमारे पास एक पॉइंट हमने ले लिया P1, सेकंड पॉइंट ले लिया हमने P2। P1 के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो गए x1 y1, और P2 के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या जाते हैं x2 y2। अब हमारे पास जब लाइन को इन 2 पॉइंट से पास करती है तो हम उसके स्लोप निकाल सकते हैं। तो हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन क्या बन जाता है, स्लोप ऑफ लाइन y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, यानी कि m हमारे पास इसके इक्वल आ जाता है। अभी हम पॉइंट स्लोप फॉर्म करके आए थे, तो P हम मान लेते हैं कोई भी हमारे पास क्या दिया हुआ है फिक्स पॉइंट, और हम एक पॉइंट P और कंसीडर कर लेते हैं जिससे कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है xy। ये वाला पॉइंट हमारे पास कैसा है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है। तो हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प से पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हमारे पास क्या थी y माइनस y नोट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। हमारे पास यहाँ पर x नोट और y नोट की जगह क्या दिया हुआ है x1 और y1, तो हमने यही ले लिया। तो y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। लेकिन हमारे पास स्लोप की वैल्यू है, इस केस में क्या है, ये हमारे पास स्लोप है। हम ये स्लोप ले लेते हैं y माइनस y1 y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। ये हमारे पास क्या रहता है, स्लोप ऑफ लाइन। तो ये हमारे पास क्या थी, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास 1 पॉइंट फॉर्म भी हो चुकी है, 2 पॉइंट फॉर्म भी हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमारे पास, पहले हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 1 एंड 2 -4। यानी किसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इन दोनों पॉइंट से पास करती है। तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, यानी कि अगर लाइन इन 2 पॉइंट से पास करती है तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या है, y माइनस y1
y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। इस केस में यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 के केस में हमारे पास जो x1 y1 है वो क्या दिया हुआ है, -1 और 1, और जो x2 y2 है वो हमारे पास कितना है, 2 और -4, ये हमारे पास है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू किससे पास कर रही है, -1, 1 एंड 2 एंड -4। तो हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देनी है। ये हमारे पास x1 y1, ये हमारे पास x2 y2 की वैल्यू है। तो y माइनस y1 कितना है हमारे पास, 1 के इक्वल, y2 हमारे पास -4, y1 हमारे पास 1 है तो -1 हो गया, x2 हमारे पास 2 है और x1 हमारे पास -1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1, क्योंकि x2 माइनस x1, x माइनस x1 माइनस, तो ये भी -1 है, तो ये क्या हो गया, +1। ये हमारे पास आ गया 2 + 1 3 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हमारे पास बन गया 3y - 3, ये हमारे पास बन जाता -5, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो -5x और -5। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास 5x को हम इधर ले आते हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाती है 5x और +3y, इनकी हमारे पास पॉजिटिव दिया ही हुआ है, ये -3 -5 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो +5 हमारे पास बचेगा, +2 = 0। तो ये हमारे पास थी इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास अब जो नेक्स्ट दिया हुआ है, हमें दी हुई है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि हमें दिया हुआ है कि लाइन का तो स्लोप दिया हुआ है और वो y एक्सिस पर या x एक्सिस पर कोई इंटरसेप्ट कट कर रही है। ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं इसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हमारे पास इसमें इस केस में हमें क्या दिया हुआ है कि लाइन दी हुई है, कोई भी इस तरह से ले लो, और ये हमारे पास लाइन L है, ये क्या कर रही है, y एक्सिस को कट कर रही है, इनकी इंटरसेप्ट कट कर रही है y एक्सिस पर। ये हमने मान लो डिस्टेंस ले ली a के इक्वल, ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट है, हम इसमें सिंबल ले लेते हैं c के इक्वल, यानी कि हमारे पास जो लाइन है वो y एक्सिस को c डिस्टेंस पर कट कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं कि इंटरसेप्ट कर रही है, कट कर रही है y एक्सिस पर। तो हम इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं a, तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएंगे, c, 0 और c, और साथ में हमें क्या दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है। एक तो हमें स्लोप दिया हुआ है लाइन का, स्लोप ऑफ लाइन, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, और जो इसने y एक्सिस पर इंटरसेप्ट बनाया है वो हमारे पास है c इंटरसेप्ट बनाया है। तो अब ये देखो जो लाइन है इसका हमें स्लोप भी पता है और इस पॉइंट a से पास भी कर रही है, तो हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कह रही थी हमारे पास, पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास थी y - y0 m × x - x0, लेकिन जो अब हमारे पास है x0 और y0 की वैल्यू कितनी है, 0 और c, तो हमारे पास ये हो गया y माइनस, ये हमारे पास c आ गया, m × x - x0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 के इक्वल है, तो y = mx + c, ये हमारे पास क्या आ गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब हमारे पास जो c है, अभी हमने लिया था ये अबव द ओरिजिन, यानी कि जो हमारे पास इंटरसेप्ट बन रहा था वो अबव द रीजन बन रहा था। अगर हमारे पास जो इंटरसेप्ट है, यानी कि हमारे पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो जो इंटरसेप्ट y एक्सिस पर कट हो रहा है वो बिलो द रीजन हो रहा है, तो हमारे पास जो c का साइन है वो डिपेंड करता है प्लस का होगा या माइनस का। अगर अबव द रीजन है तो c प्लस का होगा, अगर बिलो द ओरिजिन है तो हमारे पास c की वैल्यू माइनस की हो जाएगी। हमारे पास ये भी हो सकता है कि जो लाइन ने इंटरसेप्ट कट किया है वो हमें x एक्सिस वाला दिया हुआ है, y एक्सिस वाला नहीं दिया हुआ, तो उस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या बनती है यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई लाइन दी हुई है
जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट कर रही है और हमें एक्स एक्सिस वाला इंटरसेप्ट दिया हुआ है, यानी कि ये वाली वैल्यू हमें दी हुई है बी। यानी कि हमारे पास जो लाइन एल है ये एक्स एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट कट कर रही है। हमने इस पॉइंट के, यानी कि जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाते हैं, एक ही एक्स की वैल्यू बी और वाई की वैल्यू 0। और हमें इस लाइन का स्लोप भी दिया हुआ है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, क्योंकि जो ये लाइन है ये पॉइंट ए से पास कर रही है और हमें इसका स्लोप भी पता है, तो हम 1 पॉइंट स्लोप फार्मूला लगा सकते हैं बाय पॉइंट स्लोप फार्मूला। पॉइंट स्लोप फार्मूला हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, y माइनस y0 y0 और ये हमारे पास m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। लेकिन लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, b और 0 से, तो ये हमारे पास एक्स नोट की वैल्यू और ये हमारे पास वाई नोट की वैल्यू, हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया x माइनस बी। तो हमारे पास y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस बी, ये हमारे पास क्या हो जाती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद द इंटरसेप्ट मेड ऑन द एक्स एक्सिस। और अगर ये वाई एक्सिस पर बना है तो ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन होगी। यहाँ पर भी बी का साइन डिपेंड करता है कि हमारे पास जो इंटरसेप्ट कट हो रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे हो रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर हो रहा है, यानी कि हमारे पास जो लाइन है वो राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस है या लेफ्ट साइड ऑफ एक्स एक्सिस है। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल कर लेते हैं, यानी कि हमारे पास दिया हुआ है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। यानी कि जो कोई लाइन है वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है, वाई एक्सिस को कट कर रही है, लेकिन ओरिजिन से 2 यूनिट अबव and making an angle of 35 degree with the positive direction of x axis। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, हमें क्वेश्चन में ये समझ में आना चाहिए कि हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी है। एक तो हमें दिया हुआ है इंटरसेप्ट मेड ऑन वाई एक्सिस और साथ में हमें एंगल दिया हुआ है जो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। तो अगर हमें एंगल पता है तो हम लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। एंगल हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, अगर इस एंगल का हम टेंजेंट ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन, यानी टेंजेंट 30 डिग्री और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। सेकेंडली हमें क्या कहा गया है कि जो लाइन है वो वाई एक्सिस को कट करती है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, यानी कि वाई एक्सिस को कट कर रही है ओरिजिन से 2 यूनिट अबव, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, इंटरसेप्ट मेड ऑन द वाई एक्सिस, यानी कि हमें सी की वैल्यू दी हुई है। तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2। तो हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हमारे पास आ गया बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये हमने फार्मूला ड्राइव किया था। तो y इज इक्वल टू m कितना आया हमारे पास, 1/√3 और c की वैल्यू कितनी है, 2। √3 को एलसीएम लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये होगा √3y इज इक्वल टू x प्लस 2√3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाती है, x y की वैल्यू बदल ले आओ, -√3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। यानी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो हमें वेरियस फॉर्म्स दे रखी हैं उनको हमें लर्न करना है कि हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है। तो ये हमें लर्न करना पड़ेगा, तब हमारे पास क्वेश्चन में उसको हम अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि अगर हमें इंटरसेप्ट दिए हुए हों तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या होगी, यानी कि हमें एक्स एक्सिस वाला इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है और वाई एक्सिस वाला इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है। अभी हमने वो केस किया था, या तो हमें एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट बनाया दिया हुआ है या वाई एक्सिस पर दिया हुआ है। अब हम वो केस ले लेते हैं जब हमारे पास
दोनों ही एक्सिस पर इंटरसेप्ट बन रहा हो तो उस केस में हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी ये देखते हैं। ये हमारे पास कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को ही कट कर रही है। तो यहाँ एक्स एक्सिस पर भी इंटरसेप्ट मीट कर रही है। सपोज करो जो एक्स एक्सिस पर इसने इंटरसेप्ट बनाया है वो वैल्यू कितनी है ए, और जो वाई एक्सिस पर बनाया है वो कितनी है बी। यानी कि हमारे पास जो ये पॉइंट है जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है इसको हमने बोला ए, जहाँ ये वाई एक्सिस को कट कर रही है उस पॉइंट को हमने बोला बी। तो जब हमें इंटरसेप्ट पता है जो इसने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर बनाए हैं तो हम ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। ए पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी है ए, तो वाई की वैल्यू कितनी रहेगी जीरो। अब हमारे पास है जो बी पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी 0, और ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है हमें बी दी हुई है। तो हमें इस लाइन पर दो पॉइंट्स मिल गए ए और बी। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना आता है। अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास कर रही हो यानी 2 पॉइंट फॉर्म टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो हमारे पास बाय 2 पॉइंट फॉर्म ले लेते हैं। यहाँ पर बाय 2 पॉइंट फॉर्म द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास क्या फार्मूला था, ये जो हमें लर्न करना है y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1। तो हमारे पास ये x1 y1 की वैल्यू है और ये हमारे पास क्या है x2 y2 की वैल्यू है। हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। y माइनस y1 कितना दिया हुआ है हमारे पास 0, y2 b, y1 0, x2 0, x1 a के इक्वल, x माइनस x1 हमारे पास a के इक्वल। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। y b बाय माइनस a और x माइनस a मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी को अंदर मल्टीप्लाई किया बी एक्स और माइनस ए बी। अब हमने क्या किया, इस ए वाई को हम राइट हैंड साइड पे ले गए, तो ये हो गया ए वाई प्लस बी एक्स, और माइनस ए बी को हम ले गए लेफ्ट साइड पर। इधर आकर ये पॉजिटिव हो गया, इधर आकर ये पॉजिटिव हो जाता है। अब हमने इस ए बी को इधर डिवाइड कर दिया, तो यहाँ हमारे पास आ गया 1 और ये हो गया हमारे पास ए वाई प्लस ए एक्स बाय ए बी। अब 1 इज इक्वल टू, पहले फर्स्ट टर्म को हमने ए बी से डिवाइड किया तो ए से ए कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया वाई बाय बी। सेकेंड टर्म को करेंगे तो बी से बी कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स बाय ए। यानी कि हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो गई, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन ये बन जाती है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। ए और बी क्या थे हमारे पास, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट्स -3 and 2 ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब हमने लिया था पॉजिटिव डायरेक्शन दोनों की, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, लेकिन लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन में या वाई एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन में भी कट कर सकती है। ये डिपेंड करता है कि ए और बी के साइन कैसे होंगे, लाइन हमें किस प्रकार की दी हुई है। हमें क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड करना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट्स -3 and 2 ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे इसने क्या इंटरसेप्ट कट किया है -3। हमें पता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या होती है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ए की वैल्यू कितनी दी हुई है -3। ए किसको शो कर रहा था, इंटरसेप्ट मेड ऑन एक्स एक्सिस, और 2 किसको शो कर रहा है, बी किसको शो कर रहा था, इंटरसेप्ट मेड ऑन वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें y ए की वैल्यू -3 दी हुई है और b की वैल्यू 2 दी हुई है। इसको हम इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास x बाय -3 y बाय 2 इज इक्वल टू 1। दोनों को अगर हम एलशियम लेते हैं, एलशियम आ गया हमारे पास -6, तो ये हमारे पास हो गया 2x
और माइनस 3y इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाता है 2x माइनस 3y माइनस 6, यानी 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब बच्चों हमारे पास ये फॉर्म हो गई है। अब एक फॉर्म और बचती है हमारे पास, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हम कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। जब हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन निकालेंगे तो आपकी बुक में हमें डिफरेंट फिगर दी हुई है। जैसे हमारे पास ये कोई लाइन है, ठीक है, और ओरिजिन से इस लाइन पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, और जो ये परपेंडिकुलर है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा एंगल बना रहा है, और जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये लाइन एल को ए पॉइंट पर मीट कर रहा है। तो हमारे पास अगर नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन निकालनी है, एक तो हमें इस परपेंडिकुलर की लेंथ पता होनी चाहिए। सपोज करो इसकी लेंथ क्या है, p है, और दूसरा ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है हमें ये पता होना चाहिए, तब हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि फार्मूला हमारे पास क्या ड्राइव होता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के लिए। अब हमारे पास हर केस में अगर लाइन हमारे पास राइट साइड पे थी, अगर हम लाइन को ले लेते हैं लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास ये रहा ओरिजिन, ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हमें पॉइंट मिला लाइन के ऊपर ए पॉइंट मिल गया, और ये परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है इसको हमने ले लिया ओमेगा, ठीक है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ऐसे हमारे पास लाइन इस तरह से भी हो सकती है कि हमारे पास जो लाइन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और हमने ओरिजिन से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो लाइन को ए पॉइंट पे मीट करता है। तो हमारे पास जो ये परपेंडिकुलर है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है, ओमेगा बना रहा है। इसी तरह से हमारे पास जो लाइन है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकती है। तो ये हमारे पास ओरिजिन है, तो हमारे पास यहाँ से हमने ओरिजिन से लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये लाइन को ए पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो जो परपेंडिकुलर है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा बना रहा है। तो इन सभी केसेस में हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है। इसको बोलते हैं हम नॉर्मल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो इसके लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक तो जो हमने ओरिजिन से लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसकी हमें लेंथ पता होनी चाहिए, जैसे हमने p कहा है। एक वो परपेंडिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो हमें पता होना चाहिए। तो हम केस कंसीडर कर लेते हैं, कोई सा भी एक हम इसी को ले लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमें लेंथ है ये तो कितनी दी हुई है, हमें p दी हुई है। तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, ये ए पॉइंट है, कहाँ लाई करता है, लाइन पर लाई कर रहा है। ए पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, लाइन पर लाई कर रहा है। अगर हम ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हो तो हमारे पास लाइन ए पॉइंट से पास करेगी। अब हमें पता है कि जो परपेंडिकुलर है, जो ये ओ ए परपेंडिकुलर है लाइन के ऊपर, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा एंगल बना रहा है। क्योंकि लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो हमारे पास लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल। क्योंकि हम पिछले एक्सरसाइज में पढ़कर आए हैं कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का नेगेटिव और रेसिप्रोकल होता है। हम पढ़कर आए हैं कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट किसके बराबर होती है, -1 के इक्वल। और अगर हमें एक लाइन का स्लोप पता है दूसरी का निकालना है तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिव और रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ से हम करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा एंगल बना रहा है। तो हमारे पास स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर ये कितना दिया हुआ है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर यानी एंगल मेड बाय, यहाँ से दोबारा ले लेते हैं, क्या करना है पहले से, एंगल परपेंडिकुलर ने कितना बनाया है, एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर
ये कितना दिया हुआ है हमें, ओमेगा। तो हमारे पास स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा टेंजेंट ओमेगा। ठीक है, बिकॉज लाइन क्या है, यानी जो ये परपेंडिकुलर है, किस पर परपेंडिकुलर है, लाइन पर। यानी लाइन और ये OA और लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कि हमारे पास OA परपेंडिकुलर ऑन लाइन। तो हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन जो हमारे पास स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर था उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा। ये हमारे पास क्या हो गया, लाइन का स्लोप हो गया। अब हमें लाइन का स्लोप पता चल गया है, तो अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करते हैं। हमने इसको निकालने के लिए क्या करा, एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस पर, यानी कि हमने क्या कर लिया, AM परपेंडिकुलर लिया एक्स एक्सिस पर। तो अब हमारे पास यहाँ से AM परपेंडिकुलर है किस पर, एक्स एक्सिस पर। तो हमारे पास ये क्या बन जाती है, OAM, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, इन राइट एंगल ट्रायंगल OAM। जो ये हमारे पास बन गई है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो हम यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट ऑफ ए होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, जो हमारे पास ए कोऑर्डिनेट है, इसमें एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, OM, और जो वाई की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, AM। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास इसका जो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है, इसके लिए एक्स की वैल्यू OM और वाई की वैल्यू AM, यानी कि हमें OM और AM निकालना है ए के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास OM की वैल्यू निकालनी है। तो OM हमारे पास किसके इक्वल होगा, हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को यूज कर रहे हैं। OA हमें कितना दिया हुआ है, P के इक्वल। OA कितना दिया हुआ है, P के इक्वल। तो OM बाय P यानी कि OM बाय OA, यानी कि हमारे पास ये क्या है, बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज। OA हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास ये हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि OM बाय OA किसके इक्वल होता है, कोस ओमेगा, क्योंकि एंगल हमें कितना दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है। तो OM किसके इक्वल हो गया, OA कोस ओमेगा। OA कितना दिया हुआ है हमें, स्मॉल p, तो ये कितना हो गया हमारे पास, कोस ओमेगा। अब हमें AM की वैल्यू निकालनी है, तो AM बाय OA, ये हमारे पास कितना हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की हेल्प से साइन ओमेगा के इक्वल। तो इसका मतलब AM किसके इक्वल हो गया, OA साइन ओमेगा, और हमारे पास OA की वैल्यू कितनी है, P, यानी कि P साइन ओमेगा। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए किसके, हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाते हैं A के कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पर क्या बन गए, P cos ओमेगा और P साइन ओमेगा। निकालना क्या चाह रहे हैं हम, इस लाइन की इक्वेशन। अब हमें पता लग गया है कि इस लाइन का स्लोप क्या है, और ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, ए पॉइंट से पास कर रही है। तो हम पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज कर लेते हैं। हमारे पास पॉइंट स्लोप फार्मूला, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी हमारे पास, y माइनस वाई नॉट एम एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट वाई नॉट यानी जहाँ से लाइन पास कर रही है, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, y माइनस, ये हमारे पास क्या है, वाई नॉट, यानी कि P साइन ओमेगा। स्लोप हमारे पास कितना आ रहा है, -1 में टेंजेंट ओमेगा, और x माइनस, अब हमारे पास x नॉट की वैल्यू कितनी है, P कोस ओमेगा। ठीक है, अब हमने लिया इसको y माइनस P साइन ओमेगा, इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये हो गया कोस ओमेगा और डिवाइड बाय साइन ओमेगा, और x माइनस P कोस ओमेगा। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास साइन ओमेगा को इससे मल्टीप्लाई कर लो, साइन ओमेगा को इससे मल्टीप्लाई किया, y साइन ओमेगा माइनस P साइन स्क्वायर ओमेगा, इस तरह से हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस x कोस ओमेगा, इसको इससे करेंगे प्लस P कोस स्क्वायर ओमेगा। तो लास्ट में हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, x कोस ओमेगा
प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, क्योंकि ये हमारे पास क्या था पी कोस स्क्वायर ओमेगा, और जब इसको लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा पी साइन स्क्वायर ओमेगा। दोनों में से हमारे पास पी कॉमन और कोस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये क्या बन जाती है नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि हमें किसी स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल फॉर्म निकालनी हो तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो ओरिजिन से जो हमने लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है उस परपेंडिकुलर की हमें लेंथ पता होनी चाहिए, और दूसरा हमें जो परपेंडिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो हमें पता होना चाहिए। तो ये बच्चों की हमारे पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। हमें दिया हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट, यानी फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन विच परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। तो ये हमारे पास थी नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक्स एंगल कितना दिया हुआ है परपेंडिकुलर ने मैंने बनाया है cos 30 डिग्री, और ये हमारे पास साइन 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी दी हुई है 5 है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, cos 30 यानी कि √3/2x, साइन 30 यानी कि 1/2y इज इक्वल टू 5। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या जाती है √3x प्लस y इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास क्या बन जाती है इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाती है। तो बच्चों ये क्वेश्चन यानी कि हमें डिफरेंट फॉर्म्स याद करनी है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए। और साथ साथ हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, 7, 6, 10 और 8 हमारे पास हो चुका है। तो इससे पहले हम रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी फॉर्म पढ़ी है। तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म क्या थी हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या थी हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये हमारे पास क्या थी y माइनस वाई नॉट m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। दूसरा हमारे पास थी 2 पॉइंट फॉर्म, यानी कि हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन अगर 2 पॉइंट से पास करती हो तो उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, इसको हम m भी लिख सकते हैं, और ये x माइनस x1। थर्ड हमारे पास थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये हमारे पास थी y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर हमारे पास c क्या है y एक्सिस पर दिया हुआ इंटरसेप्ट है, और अगर x एक्सिस पर इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो हमारे पास इक्वेशन थी m इंटू एक्स माइनस डी या b कुछ भी ले सकते हो। इसके बाद 4 हमारे पास थी इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ये हमारे पास थी x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 के इक्वल। ए और बी क्या थे हमारे पास इंटरसेप्ट मेड ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फिफ्थ हमने करी है नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारे पास आई थी x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p। ओमेगा क्या है एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और p हमारे पास क्या है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। और इसके अलावा हमने करा है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ये हमारे पास y इज इक्वल टू a, एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हमारे पास x इज इक्वल टू b। तो ये अभी तक हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।